हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि सारणिक जिस प्रथम पंक्ति के में वाई प्लस जेड एक्स वाई, दूसरी पंक्ति के में जेड प्लस एक्स जेड एक्स, तीसरी पंक्ति के में एक्स प्लस वाई वाई जेड बराबर के गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स माइनस जेड की घात दो, तब के बराबर विकल्प नंबर ए दो एक्स वाई जेड, विकल्प नंबर बी एक, विकल्प नंबर सी एक्स वाई जेड, विकल्प नंबर डी एक्स की घात दो वाई की घात दो जेड की घात दो। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो सारणी के से संबंधित है, और सारणी को हम डेल से लिखते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास जो सारणी दी गई है उसको हम पहले बाएं पक्ष में उसको हम डेल से लिख लेते हैं। डेल बराबर है हमारे पास सारणी के प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे वाई प्लस जेड एक्स वाई, दूसरी पंक्ति का जेड प्लस एक्स जेड एक्स, तीसरी पंक्ति का अवयव एक्स प्लस वाई वाई जेड। तो देखो अब इसके अंदर हम संक्रिया लगाएंगे। आर एक परिवर्तित है, आर एक प्लस आर दो प्लस आर तीन। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणी के वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। फिर दूसरा अवयव आ जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, तीसरा अवयव आ जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस जेड, और दूसरी पंक्ति में हमारे पास अवयव आ जाएंगे जेड प्लस एक्स जेड एक्स, तीसरी पंक्ति में अवयव आ जाएंगे हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब देखो हम इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल बराबर है सारणी के, यहाँ से हमारे पास दो बार आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम जोड़ेंगे तो एक्स दो ही एक्स है हमारे पास, दो ही वाई है और दो ही जेड है, तो दो हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो हमारे पास दो गुना में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। फिर हमारे पास दूसरा अवयव है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा अवयव भी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति में हमारे पास है जेड प्लस एक्स, फिर दूसरा अवयव है जेड और तीसरा अवयव है एक्स। तीसरी पंक्ति की बात करते हैं तो हमारे पास पहला अवयव है वो है एक्स प्लस वाई, दूसरा अवयव है वो हमारे पास है वाई, और तीसरा अवयव है हमारे पास है जेड। तो यहाँ से देखो भाई हमारा प्रथम पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड उपनिष्ठ आ रहा है, तो हम लिखेंगे आर एक से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखो यहाँ से हमारे पास है डेल बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारणिक में दो एक एक, दूसरी पंक्ति में आ जाएगा जेड प्लस एक्स जेड एक्स, फिर तीसरी पंक्ति में आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब देखो यहाँ से हम फिर से संक्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम करेंगे सी एक को परिवर्तित करेंगे, सी एक माइनस सी दो माइनस सी तीन। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा सारणिक दो माइनस एक, फिर हमारा आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। दूसरे स्तंभ के अवयव एक जेड वाई, तीसरे स्तंभ के जो अवयव है वो एक एक्स जेड। अब देखो यहाँ से हमारा ये दो माइनस एक है, ये भी शून्य हो जाएगा। यहाँ भी हमारा एक्स से एक्स कट जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ हमारा वाई से वाई कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारणिक में हमारे पास यहाँ शून्य आ जाएगा, दूसरा अवयव शून्य आ जाएगा प्रथम स्तंभ का, और तीसरा अवयव है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जेड। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तंभ के अवयवों के, दो एक जेड और वाई है, तीसरे स्तंभ के अवयव है वो हमारे पास एक एक्स जेड है। तो अब हम इसका सी एक के सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सी एक के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखो यहाँ से हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो प्रथम अवयव है जो सी एक का वो शून्य है, तो शून्य प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आ रहा है, उसको छोड़कर शेष अवयव को सारणी के रूप लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड एक्स वाई जेड। फिर हमारे पास एकांतर क्रम में चलते हैं चिन्ह, फिर हमारा माइनस का चिन्ह आएगा, फिर दूसरा अवयव शून्य है पहले स्तंभ का, तो जो शून्य है वो हमारा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। तीन अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों को हम सारणी के रूप में लिखेंगे तो एक एक
वाई जेड, फिर हमारे पास प्लस आएगा एक्स माइनस जेड। अब देखो एक्स माइनस जेड है वो हमारा पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति में आ रहा है, इनको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे तो एक एक जेड एक्स। तो देखो भाई शून्य से किसी को भी हम संख्या को गुणा करते हैं तो हमारे पास शून्य ही आता है, तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गुणा में देखो शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास शून्य ही आता है, माइनस शून्य को सारणिक से गुणा करेंगे तो ये भी शून्य आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जेड। फिर इस सारणिक वाले मुख्य विकर्ण को के अवयव है एक और एक्स को गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। फिर दूसरे विकर्ण को एक के जेड से गुणा करेंगे तो हमारे पास जेड आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास डेल बराबर आ चुका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और गुणा में हमारे पास एक्स माइनस जेड को एक्स माइनस जेड से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जेड की घात दो। तो ये हमारे सारणी का मान आ गया। तो अब सारणी का मान हम रखेंगे तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स माइनस जेड की घात दो बराबर हमारे प्रश्न में दिया होता है सारणी का मान के गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स माइनस जेड की घात दो। देखो यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास इसके गुणा में हम एक भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक से किसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ तो दोनों तरफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स माइनस जेड की घात दो है, इधर भी हमारे पास है दाई तरफ भी एक्स माइनस जेड की घात दो है। तो यहाँ से हमारे पास जो के का मान बचेगा वो बचेगा एक, तो के बराबर हमारे पास होगा एक। तो हमारा जो के का मान है वो एक है, जो कि हमारा विकल्प नंबर है बी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर बी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।